12 साल मैं बाइक से दुकान पर आता था। जब बाइक बंद हो गई फिर भी आमदनी उतना ही थी। आज मैं साइकिल से दुकान पर आता हूँ, अपना काम सिलाई का करता हूँ, जो कमाता हूँ भरण पोषण परिवार का करता हूँ, लेकिन फिर भी आमदनी उतनी ही है। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी से मैंने बोला कि भाई साहब कितने का गुटखा खा लेते हो रोज? तो उसने बताया कि मैं डेली 50 रुपए का गुटखा खा लेता हूँ। और उसका दिनचर्या ऐसी स्थिति थी कि जीवन की गाड़ी चलाने में बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता था और उसकी जिंदगी के बारे में मैं भली भांति जानता था। लेकिन जैसे ही मैं कहा कि भाई साहब आप गुटखा खाना बंद कर देंगे तो डेली का 50 रुपया आपका बचेगा, महीने का 1500 रुपये बचेगा। उन्होंने बताया कि नहीं, मैं गुटखे नहीं छोड़ूंगा, मेरे पॉकेट में कुछ बचे या ना बचे। मैंने कहा नहीं, यह अच्छी बात नहीं है, कृपया आप कोशिश तो कीजिए, गुटखा छोड़ देंगे तो आपका जिंदगी और लाइफ दोनों सुधर सकती है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब अब थोड़ा वक्त दीजिए और मैं आपको अपनी जिंदगी की कहानी बता रहा हूँ। तो दोस्तों वह अपनी जिंदगी का कहानी बताने लगे और कहने लगे कि मैं एक सिलाई का कारीगर हूँ, दर्जी का काम करता हूँ और आए दिन बीते दिन एक समय ऐसा था कि मैं सूट बूट पहनकर जेंटलमैन बनकर मैं अपने बाइक से डेली दुकान पर आता था और शाम को चला जाता था। सिलाई करने पर जो भी दिन भर का मजदूरी मिलता था उसी से मैं अपने जीवन का निर्वाह करता था। जीवन तभी भी मेरा दुखमय बीता करता था और आज भी मेरा दुखमय बीत रहा है। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि गुटखा खाना बंद कर दीजिए, डेली का 50 रुपये बचेगा, तो उस समय जिस समय मैं बाइक से अपनी दुकान पर आता था उस समय भी एक आदमी ने बोला कि हे मास्टर, आप अगर बाइक से न आए, पेट्रोल गाड़ी में न डालें तो आपका कुछ पैसे महीने का इकट्ठा हो जाएगा, आपका गाड़ी बहुत अच्छी से जीवन की चलेगी। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मैं गाड़ी से ही आऊंगा, लेकिन मैं गाड़ी चलाना नहीं छोड़ूंगा। आए दिन वह व्यक्ति बताने लगा कि मेरी गाड़ी भी बिक गई, पेट्रोल डालना भी बंद हो गया, लेकिन हमारी जीवन हमारी लाइफ नहीं सुधरी। तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि जब गाड़ी से चलता था फिर वो उस समय भी वही आमदनी थी और गाड़ी बंद हो गई चलना, बिक गई गाड़ी, फिर भी वही आमदनी है। उस व्यक्ति ने मुझे बताया 12 साल मैं बाइक से दुकान पर आता था। जब बाइक बंद हो गई फिर भी आमदनी उतना ही थी। आज मैं साइकिल से दुकान पर आता हूँ, अपना काम सिलाई का करता हूँ, जो कमाता हूँ भरण पोषण परिवार का करता हूँ, लेकिन फिर भी आमदनी उतनी ही है। तो इसलिए अब ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ, भगवान पर भरोसा रखता हूँ, जो देना होगा वही देंगे और मेरा गुजर बसर किसी तरह भगवान चलाते ही हैं। तो मैंने उसे समझाने पर मैंने बहुत ही अफसोस किया कि मैंने ऐसा नहीं कहना था उसको कि आप 50 रुपए का गुटखा खाना बंद कर दिए। मैंने उस भाई से कहा कि भाई, किस्मत में जो लिखा है वह आ करके रहेगा, जो भाग्य में लिखा है वह हो करके रहेगा। आप कितना भी कंजूसी करके खाओ या फैसिलिटी में खाओ, जो करना है सो करो, लेकिन आपके किस्मत में जो लिखा रहेगा वही बचेगा। लेकिन इससे कई लोग ना समझ लो ये सोचते हैं कि जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, तो गलत रास्ते पर चलना चालू कर देते हैं। गलत रास्ते पर चलेंगे तो आपका प्रारब्ध पाप में परिणित हो जाएगा और धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो आपका एक नया कर्म, एक नया पुण्य आपके जीवन में सम्मिलित होगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। दोस्तों इसलिए सदा अच्छी राह पर चले। यह कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी अपनी जिंदगी में ज्यादा सोचने विचारने का नहीं, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, बस अपने जीवन में धर्म के अनुसार अपने कर्म पथ पर चलते रहिए।
जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो उसके परिणाम भी अच्छे ही होंगे। इसलिए सदा सावधान रहना और अपने जीवन की गाड़ी ईमानदारी की तरह चलाते रहना और भगवान पर भरोसा रखना। आए दिन आपका जिंदगी अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर हो जाएगी। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि यह सच्ची घटना हमारे एक दोस्त की कहानी है। वो दोस्त अभी भी है और कल ही वार्तालाप हुआ है और मैं आज कहानी के रूप में आज पेश कर दिया हूँ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो पर, और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।